सभी को जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहूंगा। एक और बार परमेश्वर ने हमें मौका दिया कि हम सब एक साथ आकर परमेश्वर के वचन से कुछ समय कुछ सीखने की कोशिश कर सके। हम सब प्रार्थना पूर्वक बैठे कि परमेश्वर किसी मनुष्य की आवाज से बढ़कर परमेश्वर की आवाज हम सब तक पहुंच सके। इस बात के लिए आप सभी प्रार्थना पूर्वक बैठे। हम पिछले हफ्तों रोमियो की पत्री से पढ़ रहे थे। तो अगर जो बुक ऑफ रोमन्स है उसका सेंट्रल थीम पूछे तो हमने डिस्कस किया था कि इट इज द सैल्वेशन विच वी हैव रिसीव्ड। उद्धार का जो प्रक्रिया, जो प्रोसेस है, द प्रक्रिया है उद्धार पाने का, उसके बारे में यहाँ प्रेरित पौलुस इस पुस्तक के माध्यम से, इस पत्री के माध्यम से कलीसियाओं तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। हमने सीखा था कि पिछले हफ्ते जो सीखा था वो किसी को याद है? पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था के बारे में। हाँ, पुरानी व्यवस्था और नई व्यवस्था, डिफरेंस क्या था? पुरानी व्यवस्था के आधार पर लोग सोचते थे कि उद्धार होता है, लेकिन नया व्यवस्था में ऐसा नहीं है। वो पर विश्वास ही से उद्धार होता है। हम्म। पुराने व्यवस्था में क्या मतलब लोगों को उद्धार पाने कैसे पाए, उस बात की क्या समझ थी कि उद्धार कैसे पाते हैं? कि चोरी नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, ये हाँ, मतलब अच्छा काम करना सब। हाँ, अपने कर्मों के आधार पर उद्धार पाने की कोशिश पुराने नियम में किया करते थे लोग। पुराने व्यवस्था में क्या करते थे लोग कि क्या बोलते, दिल वर्क फॉर देयर ओन सैल्वेशन, कि मैं अच्छे कार्य कर कर मैंने पाप किया, अब पाप से छुटकारा पाने के लिए मैं बलिदान चढ़ा रहा हूँ। एक बकरी को जाकर मैं टेम्पल ऑफ गॉड में जाकर काट रहे, बलिदान दिया, सैक्रिफाइस वाज गिवन। उससे मेरा उद्धार हो रहा है, मैंने मेरे पापों की क्षमा मेरे कार्यों से मिल रही है। नए नियम में क्या है? विश्वास से केवल। हाँ, बाकी सब लोग सो रहे क्या हो गया? बाकी सब लोग, गौरव, नांसी, और भी भाई बहन, नंदनी बहन, अभिषेक, सब लोग सो गए क्या? क्या हुआ? नहीं सुन रहे हैं। हाँ गौरव, क्या था आपका मतलब नए नियम में क्या फर्क है, उद्धार पाने के तरीके के में क्या फर्क है? पुराने नियम में उद्धार जो था, पुराने नियम की 10 आज्ञाओं को और जो भी आज्ञा है उनको मानकर, अच्छे काम कर कर। और नए नए नियम में सिर्फ विश्वास के द्वारा उद्धार होता है। हाँ, एग्जैक्टली exactly। नए नियम में हम हमारे किसी कार्य पर निर्भर नहीं कर रहे उद्धार पाने के लिए। हम परमेश्वर की करुणा और परमेश्वर के अनुग्रह पे विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर इस योग्य है कि इस अभागा मनुष्य को उठाकर उसे उद्धार प्रदान करे। ठीक। पुराने नियम में लोग क्या करते थे? मैं एक अभागा मनुष्य हूं, मैं कार्य करूंगा, मैं प्रयत्न करूंगा कि मैं उद्धार पा सकूं। पर नए नियम में प्रेरित पौलुस ऐसा नहीं कहता। प्रेरित पौलुस नए नियम में क्या कहता है? प्रेरित पौलुस नए नियम में कहता है कि नहीं, तुम्हारे कार्यों के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंचेगा। तुम्हारे मनुष्यों के कार्य के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मनुष्यों में कार्य आज किया कल नहीं किया। और वो हमने देखा था रोमन्स के रोमन्स चैप्टर 1 वर्सेस 18 से 24 जब हम पढ़ रहे थे, इनफैक्ट 25 और 26 भी, वहां हम देख सकते हैं कि मनुष्य की प्रकृति में पाप है। मनुष्य के प्रकृति में पाप है।
ये मनुष्य की प्रकृति में पाप कब से आया? कोई आंसर कर सकते हैं? आदम और अब्बा के समय से। आदम और हवा के समय से, ठीक है। और अगर उससे पहले क्या मनुष्य के जीवन में पाप था? उससे पहले मनुष्य नहीं थे। हाँ एग्जैक्टली exactly. हाँ, तो आदम और हवा से पहले कि किस टाइम पे? जब वो उन्होंने फल खाया अनाज्ञाकारी। हाँ, जब वो लोग अनाज्ञाकारी रहे और परमेश्वर ने जिस फल से को उन्हें ना खाने को कहा, उस फल को उन्होंने खाया, तब तब से मनुष्य की प्रकृति में पाप है। मनुष्य अच्छे और भलाई और बुराई के बीच में को समझने लगा, तब से मनुष्य के जीवन में पाप है। और इसलिए दाऊद कहता है, मैं जब मेरी माता के गर्भ में था, तब से पापी हूं। आई वॉज कंसीव्ड इन सिन इन माई मदर्स वूम। ये वाला वर्ड सबको पता है? ये वाला वर्ड सबको पता है? एग्जैक्ट नहीं पता। एक मिनट फिर। भजन संहिता 51 का 5। हाँ, सैम 51 वर्स 5। देख मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। हाँ, अब मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ, और सेकंड स्टेटमेंट क्या है? अ, और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। और पाप के साथ मैं माता के गर्भ में पड़ा। जब हम इस बारे में सोचे, तो हम ये बात समझ सकते हैं कि पाप आपके जीवन में आपके कार्यों के कारण नहीं, बट आपकी प्रकृति में है। मतलब आपके कार्यों के कारण भी नहीं, आपकी प्रकृति में ही पाप है। अगर ऐसा कोई इंसान कह दे कि क्या बोलते, मैंने जीवन में आज तक पाप नहीं किया। मान लो एक छोटे से बच्चे को अभी अभी जन्मा है, उसे उस बच्चे को उठाकर बोलो कि इसने पाप आज तक किया नहीं। सही है कि गलत है? चलो। गलत है। क्यों क्यों बहन? गलत क्यों है? वो अभी बड़ा ही नहीं हुआ। पार्डन, वापस बोल बहन। क्योंकि वो अभी जन्म हुआ है ना उनका। हाँ, अभी वो जन्म से उसका ही जन्म हुआ। वो क्या वो बच्चा पापी है कि नहीं है? नहीं, जन्म से पहले ही पापी हैं हम तो। हाँ, जन्म से पहले ही पापी है। इनफैक्ट जन्म से पहले नहीं, जब अपन जन्म लिया, तब से ही पापी है। ये पाप करने का कोई वेट नहीं करना, क्योंकि अपनी प्रकृति में है। एंड दैट इज अ बैड न्यूज फॉर ऑल ह्यूमन बींग्स। ठीक है, गुड न्यूज से पहले आएगा एक बैड न्यूज। ठीक, बैड न्यूज क्या है? अपन सब जन्म से ही पापी है। ठीक है, अब अगला एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं। अपन ने पिछले हफ्ते पुराने नियम और नए नियम के बीच का अंतर समझा। हमने वाचा और अनुग्रह के बीच का अंतर समझा। तो मैं आप सबसे पूछता हूं कि पुराने नियम में क्या लोग सारे नरक गए? पुराने नियम में सारे लोग नरक गए कि स्वर्ग गए? क्या था? नहीं गए थे। नहीं गए थे? कहाँ कहाँ नहीं गए थे गौरव? नरक में। अच्छा, नरक में कोई भी नहीं गया पुराने नियम में नरक में? जिन लोगों ने विश्वास किया वो लोग नहीं गए। जिन लोगों ने विश्वास किया वो लोग नहीं गए।
विश्वास किस चीज पे है? क्योंकि प्रभु यीशु परमे- मसीह तो तब आए नहीं थे। परमेश्वर पर। परमेश्वर पे विश्वास, ठीक है। बट पुराने नियम में तो बलिदान करना और वाचा वाचा से उद्धार पाने की कोशिश करते थे ना लोग। फिर विश्वास का कॉन्सेप्ट तो तब था नहीं। बलिदान के बारे में आप लोगों को पता है ना, द लेविटिकल सैक्रिफाइसेस। हाँ। गौर हाँ गौरव, आप सबको पता है ना, सबको पता है ना कि पुराने नियम में एक सिस्टम था जो परमेश्वर ने दिया। अगर तुमने पाप किया उसके लिए तुम बलिदान चढ़ाओगे, किसी क्या बोलते बकरी या भेड़ को लेकर आकर उनको बलिदान चढ़ाओगे तुम्हारे पापों के लिए। ये पता है ना सबको? पता है, हाँ हाँ। पता जी। हाँ, ठीक है। दीदी पे। बट फिर पुराने नियम में मतलब क्या या तो सारे लोग स्वर्ग गए, या तो सारे लोग नरक गए, या तो कुछ लोग स्वर्ग गए कुछ लोग नरक गए। और अगर कुछ लोग स्वर्ग गए कुछ लोग नरक गए तो किस बेसिस पे कुछ लोग स्वर्ग गए और कुछ लोग नरक गए? परमेश्वर स्वयं बातें करते थे उस समय, हाँ, जिसके ठीक है। कारण विश्वास लोगों को में विश्वास आया। लोग, ओके। बट विश्वास तो नए नियम का कॉन्सेप्ट है ना, पुराने नियम में विश्वास था क्या? परमेश्वर के वचन का पालन करते थे, आज्ञा का। तो फिर तो कार्यों से वो लोग उद्धार पाकर स्वर्ग गए, ऐसा? बट यहाँ तो अपन ने पढ़ा कि कार्यों के द्वारा कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा। परमेश्वर पे वो भरोसा विश्वास तो थोड़ा तो करते थे, विश्वास तो था ही। बट क्या, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह थे नहीं, तो फिर किस बात पे विश्वास कर कर वो लोग स्वर्ग पहुंचे? परमेश्वर पर। नहीं, परमेश्वर के किस एट्रीब्यूट पे? क्योंकि हमारा विश्वास क्या है कि हमारे पापों के बदले में प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को बलिदान किया, तो हमें हमारे पापों की माफी मिल चुकी है। इस बात पे हम विश्वास कर रहे हैं। बट उनके लिए तो तब प्रभु यीशु मसीह मरे नहीं थे, तो फिर वो स्वर्ग और नरक कहीं नहीं गए, वो तो कब्र में है। वो आत्मा जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे तो कब्र खुलेंगी और क्या। अच्छा, तो आपका कहना है कि वो लोग स्वर्ग भी नहीं गए वो लोग नरक भी नहीं गए? नहीं, हनोक तो उठा लिया गया, लेकिन क्या क्या क्या? हनोक तो उठा लिया गया था परमेश्वर हाँ, के आगे, आनो तो हानो ये नहीं को। कह सकते। हाँ, आनो को उठा लिया गया। और वही नहीं, मैं एक और एग्जांपल दूं। न्यू टेestमेंट में याद है, नए नियम में जब प्रभु यीशु मसीह दो धनी मनुष्य और लाजरस की कहानी बता रहे थे, तब इब्राहिम कहा था। स्वर्ग में था। हाँ, पाताल के टॉप मोस्ट पोजीशन में, एकदम सुकून के जीवन को बिता रहा था। लाजरस भी वहां पहुंचा, तो फिर इब्राहिम वहां कैसे पहुंच गया? हाँ गौरव। भैया रोमियो के अध्याय 4 में ही तो शुरुआत में यही है, अब्राहम विश्वास से धर्मी ठहरा। हाँ, वेरी गुड। आप थोड़ा आगे चले गए। हालांकि आंसर करेक्ट है, देखो। इसी में मैं आ रहा था। मैं आपको पहले थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा था कि आपका दिमाग, आपके सोचने का जो प्रोसेस है वो एकदम सही बैठे। आंसर है विश्वास से पहुंचे, बट किस चीज पे विश्वास? और परमेश्वर की ओर से। हाँ, परमेश्वर पे। बट परमेश्वर के किस एट्रीब्यूट पे? देखो, मैं क्या करता हूँ, मेरा क्लास लेने का तरीका है, आप अगर सही आंसर भी दोगे तो बाकी लोग जो आपसे डिसएग्री करेंगे वो मैं आपसे पहले पूछ लूंगा, ताकि अगर कोई अन्य विश्वासी या कोई अलग डिनोमिनेशन का आकर कोई इंसान आपको क्वेश्चन करे, आपके उद्धार को क्वेश्चन करे, तो उनके वो जो क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे, जो प्रश्न आपसे पूछेंगे, वो मैं आपसे अभी पूछ रहा हूँ।
उसके बाद वो प्रश्न के उत्तर मैं आपको बताऊंगा, और या तो अपन डिस्कशन के थ्रू उस उत्तर पे पहुंचेंगे, और वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, जिससे आपका उद्धार, आपका फेथ, आपका विश्वास मजबूत बने। मेरा मोटिव ये नहीं है कि मैं सारे आंसर्स देकर आपको निकल लूं इधर से। ऐसा किया तो आसान आसान है, बट आपको याद रहेगा नहीं। मैं चाहता हूं कि आप सभी, जो मैं सिखाऊं, जो परमेश्वर आपको सिखाने की सोच रहे हैं, वो सब आपको याद रहे। इसीलिए मैं ये क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में करता हूँ। हाँ। तो गौरव और संध्या बहन ने बोला कि विश्वास से करते हैं। गौरव, वेरी गुड, वर्ड्स भी ढूंढ दिया आपने। रोमन्स चैप्टर 4 वर्स 1, रोमियो की पत्री 4 अध्याय 1 वचन। तो हम व्हाट क्या देन शैल कहें वी से? हाँ। हाँ, पढ़ो पढ़ो। तो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। आपकी आवाज कट गई थी गौरव, वापस पढ़ो। तो हम क्या कहें कि हमारे शारीरिक पिता अब्राहम को क्या प्राप्त हुआ। हाँ, वर्स 2 पढ़ो। क्योंकि यदि अब्राहम पहले के कामों से चार धर्मी चार पद पढ़ लो आप। जी क्योंकि यदि अब्राहम कामों से धर्मी ठहराया जाता तो उसे घमंड करने का कारण होता है, परंतु परमेश्वर के निकट नहीं। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? यह कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और यह उसके लिए धार्मिकता गिना गया। काम करने वाले की मजदूरी देना दान नहीं, परंतु हक समझा जाता है। हम्म। यहाँ पे प्रेरित पौलुस ने एकदम परफेक्टली कहा। क्या समझ आया इधर से? गौरव ने एकदम परफेक्ट वर्ड्स, जो कॉन्टेक्स्ट में था, वो पहले ही बता दिया, और डिस्कशन काफी अच्छा खासा आगे फॉरवर्ड किया है। और मैं चाहूंगा कि सभी, अगर हो सके, जितना हो सके, रोमियो की पत्री पढ़कर आए, ताकि अपन डिस्कशन कैरी फॉरवर्ड कर सके। कि मैं ऐसा नहीं कि मैं अकेला बताकर चला जाऊं। जैसे आज गौरव ने एकदम बढ़िया रेफरेंस दिया। बट हाँ, इन 4 पद को जो पढ़ा, उसका क्या मतलब है? विश्वास ही सबसे यहाँ जरूरी चीज है। हाँ। नहीं नहीं, अभी जो क्वेश्चन पूछा उसके बेसिस पे, पुराने नियम के लोग उद्धार कैसे पाए? वो लोग स्वर्ग पहुंचे तो कैसे पहुंचे? अगर नहीं पहुंचे तो क्यों नहीं पहुंचे? विश्वास ही से। ओके। बट किस चीज पे विश्वास? किस चीज पे विश्वास? किस चीज पे विश्वास? जो लोग पहुंचे वो परमेश्वर पर विश्वास करने के कारण स्वर्ग में पहुंचे, और जो लोग नहीं पहुंचे तो वो ये मानते हैं कि मतलब उनके कामों के द्वारा उद्धार हो जाएगा। गौरव, मुझे आपका आवाज कट गया बीच में वापस। एक और बार रिपीट कर सकते हो प्लीज? जो लोग स्वर्ग नहीं पहुंचे उनका उसका कारण ये होगा कि मतलब वो लोग ये मानते होंगे कि मतलब कामों के द्वारा उनका उद्धार हो जाएगा और वो स्वर्ग पहुंच जाएंगे या धर्मी हम्म। ठहर जाएंगे। बट इधर प्रेरित पौलुस कह रहा है कि काम के द्वारा नहीं पहुंचे। हाँ तो इसलिए वो लोग नहीं पहुंचे ना, यही तो मैंने कहा। अच्छा अच्छा, ओ, सॉरी। हाँ, तो वो लोग नहीं पहुंचे, ठीक है। तो मतलब, बट अपने वो लाजरस और इब्राहिम की स्टोरी याद है, जो प्रभु यीशु मसीह ने कही थी? इब्राहिम उस समय कहा था। सबसे ऊंची जगह। हाँ, सबसे ऊंची जगह। तो इब्राहिम मतलब नरक, तो नरक में तो नहीं है? फिर गौरव? अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया इसलिए वो स्वर्ग में पहुंचा। हाँ, बट किस चीज पे विश्वास किया?
चलो, इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय, उसका 8वां 9वां और 10वां वाक्य। इब्रानियों की पत्री, बुक ऑफ एब्रियूज, हाँ जी। चैप्टर 11, हाँ, 11वां अध्याय, 8वां 9वां और 10वां वाक्य। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिसे विरासत में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तो भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, जैसे पराये देश में परदेसी रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। 10वां वाक्य एक और बार पढ़ो। क्योंकि वह स्थिर नींव वाले नगर की प्रतीक्षा करता था, जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, यहाँ पे इब्राहिम का विश्वास एक प्रतीक्षा में था। पुराने नियम में विश्वास था, प्रभु यीशु मसीह नहीं थे तब, प्रभु यीशु मसीह तब जन्म नहीं लिए थे, तो उनका उद्धार किस चीज से आया? एक प्रतीक्षा से आया। ठीक, प्रतीक्षा क्या था? मसीह आने वाला है। मसीह आने मसीह वाला है। आने वाला है। हाँ, और मसीह आने के बाद क्या करेगा भाई? भाई, देवेंद्र भाई ने बोला ना भी, किसने जी बोला भी? जी। हाँ, तो उस प्रतिज्ञा को पूरी करेगा। मसीह आने के बाद क्या करेगा, ऐसा उनके दिमाग में था। उनके पापों से उद्धार करेगा उनका। हाँ, बट उससे भी बढ़कर यहूदी क्या सोचते थे, किस चीज का इंतजार कर रहे थे वो लोग? अपने राजा का, मसीहा का इंतजार कर रहे हाँ, थे। राजा आएगा तो क्या स्थापित करेगा? अब जिस करेगा, क्या स्थापित करेगा भाई? अपना राज्य स्थापित करेगा। राज्य स्थापित करेगा। देखो, यह पुराने नियम में लोग विश्वास क्या करते थे? एक मसीहा आएगा और एक राज्य स्थापित होगा, और उस राज्य की और विश्वास करते थे। ठीक, पुराने नियम में भी किसी के कार्यों के द्वारा, व्यवस्था के द्वारा, भले ही व्यवस्था दिया परमेश्वर ने, व्यवस्था का को पूरा कर कर कोई स्वर्ग नहीं पहुंचा। दैट इज द बिगेस्ट फॉलिसी, फैलिसी इन ऑफ द लॉ, कि कोई पूरा ही नहीं कर सकता। व्यवस्था ऐसी चीज है कि कोई इंसान पूरा ही नहीं कर सकता। और इसीलिए यह बात समझना जरूरी है। पुराना नियम हो, नया नियम हो, पुराने नियम में भी इब्राहिम, इसहाक, ये सब लोग, याकूब, दाऊद, ये लोग सब लोग कैसे स्वर्ग पहुंचे? विश्वास की प्रतीक्षा से। हाँ, उनका विश्वास था एक प्रतीक्षा पे कि एक मसीहा आएगा और एक राज्य स्थापित करेगा, और वो लोग उस राज्य के भागीदार होंगे। ठीक, हाँ या ना? समझ आया? हाँ। हाँ। ठीक है, तो मेरा अगला क्वेश्चन, डिस्कशन थोड़ा और कैरी फॉरवर्ड करते हैं। अपन ने देखा पुराने नियम में भी लोग विश्वास कर कर एक मसीहा के आने की प्रतीक्षा में, एक उस विश्वास में वो लोग उद्धार पाकर स्वर्गलोक पे पहुंचते थे, या तो परमेश्वर के सन्निधान में पहुंचते थे। दूसरी ही ओर नए नियम में हम लोग उद्धार पा रहे हैं और हम परमेश्वर के सन्निधान में पहुंचेंगे। हाँ या ना? यहां तक तो सभी को क्लियर है? हाँ। हाँ, तो अपन में और उनमें क्या फर्क है? क्या वे लोग भी उद्धार पाए हुए संत के कलीसिया के भागीदार है या नहीं है?
उद्धार पाए हुए लोग हैं। पुराने नियम वाले इनोश, वो भी उद्धार पाए हुए लोग हैं। उद्धार पाए हुए मतलब क्या, आर दे बॉर्न अगेन? क्योंकि अगर विश्वास है तो वहां पे उद्धार है। एक काम करते हैं, हाँ एक मिनट, टर्म्स क्लियर कर लेते हैं। उद्धार मतलब टू बी सेव्ड, बचा लिए गए हो तुम लोग नरक से, परमेश्वर की क्रोध से बचा लिए गए हो, ये है उद्धार। अगर मैं पुराने नियम को भी उद्धार बोलूं, नए नियम को भी उद्धार बोलूं, तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, इसलिए अपन पुराने नियम को उद्धार बोलते हैं, नए नियम में क्या बोलेंगे, बॉर्न अगेन। बॉर्न अगेन हिंदी में क्या है, फिर से जन्म लेना, फिर से क्या? नया परमेश्वर में जन्म, फिर से। नया हाँ। जन्म। नया जन्म, नया जन्म, राइट। हाँ। हाँ, तो अपन अब टर्म एक बार सब लोग सुन लो ध्यान से, टर्म क्लियर कर देते हैं। पुराने नियम में जो हुआ वो उद्धार बोलेंगे अब से, नए नियम में जो हुआ वो नया जन्म बोलेंगे। यहां तक क्लियर है? ताकि अपन को एक डिस्टिंक्शन समझ आए, ताकि कंफ्यूज ना हो। ठीक, जस्ट इसलिए दोनों से उद्धार ही पा रहे, बट अपन ताकि कंफ्यूज ना हो, डिफरेंस रहे। तो पुराने नियम में उद्धार पाया, नए नियम में नया जन्म लिया। ठीक, हाँ, अब इनोज जो बोल रहे थे बोलो। पुराने लोग भी उद्धार पाए हुए लोग हैं। तो आपका कहना है क्या पुराने नियम के लोग, उन्होंने नया जन्म प्राप्त किया? नया जन्म प्राप्त किया। नया जन्म प्राप्त किया आपके हिसाब से, ठीक है। बाकी लोग, जितेंद्र भाई, देवेंद्र भाई, गौरव, और भी भाई बहन जो सारे हैं। नहीं नहीं, नया जन्म नहीं, विश्वास से उद्धार हुआ, इतना तो बोल हाँ, सकते उनका उद्धार हुआ। तो आप कह रहे हो कि उनका उद्धार हुआ, बट नया जन्म नहीं हुआ। हम्म, देवेंद्र भाई हैं। के हाँ, हिसाब से। मेरे हिसाब से। हाँ, इनोश के हिसाब से उनका उद्धार हुआ मतलब उनका नया जन्म ही हुआ है। ठीक है, और लोग, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? गौरव, संध्या बहन, नैन्सी, नंदनी बहन, हरिओम भाई, बाकी लोग क्या बोल रहे हैं? व्हाट्स योर थॉट प्रोसेस? आप लोग क्या सोच रहे हो इसके बारे में? हाँ गौरव। उनका उद्धार हुआ। उनका उद्धार हुआ, क्या नया जन्म हुआ? हाँ, नया जन्म हुआ। ओके, उनका नया जन्म नहीं हुआ। क्यों? नया जन्म क्लियरली बाइबल में लिखा है कि कलीसिया को दिया गया है। ठीक, नया जन्म किसको दिया गया है? एशिया को। कलीसिया को। और पुराने नियम में, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का बलिदान पूरा नहीं हुआ था, तो नया पुराने नियम में नया जन्म पाना पॉसिबल ही नहीं था। नया जन्म पाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पे विश्वास करना इंपॉर्टेंट है। समझ आए इनोश और गौरव? जी। देवेंद्र भाई क्लियर है? कंफ्यूजन है क्या? हाँ क्लियर है, नहीं नहीं, क्लियर है, क्लियर है। इनोश और गौरव? जी, क्लियर है, क्लियर। वरना मैं रिपीट कर सकता हूँ, ऐसे अपन को जल्दी नहीं, अपन धीरे से अच्छे से समझकर ही आगे बढ़ेंगे। बाकी भाई बहन भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। होपफुली सबको क्लियर है। पुराना नियम में उधार लोग कब पाया और कैसे पाया? हाँ ठीक है, लालू भाई, पुराने नियम में वो लोग प्रतीक्षा में थे कि एक मसीहा आएगा। ठीक, उस प्रतीक्षा में वो लोग अपने जीवन को दे दे बैठे, मतलब उनके जीवन का अंत हो गया। बट मसीहा उनके आने वाला है। हाँ, आने वाले मसीहा पे की प्रतीक्षा कर रहे थे वे एक लोग। वे लोगों को परमेश्वर ने संभाल कर रखा है, वो लोग बचे हुए गाड़ी हैं। चार पंच जाएगी। हाँ क्या?
हाँ लालू भाई, डिफरेंस समझ आया। नए नियम में क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं और बलिदान का कार्य पूरा हो चुका है, तो हम विश्वास कर रहे हैं कि हमारा उद्धार हुआ और हमने एक नया जीवन पाया। पुराने नियम में लोग मसीहा की प्रतीक्षा कर रहे थे और उस प्रतीक्षा से उन्होंने उद्धार पाया। और उद्धार और उनका उद्धार और अपने उद्धार में एक फर्क है। उन्होंने अपने जैसे नया जीवन नहीं पाया क्योंकि तब प्रभु यीशु मसीह का बलिदान का कार्य पूरा नहीं हुआ। और जल बपतिस्मा भी एक उदाहरण है। हाँ, बट जल बपतिस्मा अपन इज नॉट अ साइन ऑफ सैल्वेशन इन एनी वे शेप और फॉर्म। वो क्लियर है। जी। जल बपतिस्मा पाने से आपका उद्धार हुआ है नहीं हुआ है कहना बहुत मुश्किल है। कलिसिया में आज के टाइम भी ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने बपतिस्मा तो पाया, उनके जीवन में उद्धार शायद ही हुआ होगा। ऐसे लोग आज भी अपने बीच में बैठे होंगे जो कंफ्यूजन में है कि यार मैंने जल बपतिस्मा तो पा लिया, क्या मेरा उद्धार सही में हुआ है कि नहीं हुआ है। मेरा दोस्त कर रहा था, बपतिस्मा मैंने भी सिर्फ हाथ उठा उद्धार दिया, नहीं। मैंने भी गवाही दे दी, मैंने भी बपतिस्मा पा लिया। हाँ भाई, क्या बोल रहे थे देवेंद्र भाई? मैं बोला बपतिस्मा से उद्धार नहीं हो सकता है ना, बपतिस्मा तो आज्ञा है हाँ, ना। हाँ, बपतिस्मा एक आज्ञा है। बपतिस्मा से उद्धार नहीं हो सकता। बपतिस्मा अलग ही चीज है। वो आपको प्रभु यीशु मसीह ने एक आज्ञा दी, आप उस आज्ञा को मान रहे हैं, बस। उस आज्ञा को मानने से आपका उद्धार नहीं होगा। बपतिस्मा उद्धार के बीच में लाने की कोई जरूरत भी नहीं है। ठीक। अब अपन पुराने नियम और नए नियम में उद्धार पाने के दोनों में फर्क समझ रहे थे। पुराने नियम में इब्राहिम, अभी अपन ने इब्रानियों उसका 11वां अध्याय 8वां 9वां और 10वां वाक्य पढ़ा। उधर लिखा है 10th वर्स में, वापस पढ़ो कोई, इनोश या गौरव या कोई भी भाई बहन। क्योंकि शारीरिक क्योंकि क्योंकि उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका हम्म। रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, क्या लिखा है वो, वापस पढ़ो भाई, एक मिनट। वैसे क्योंकि 9वें वाक्य से पढ़ना पड़ेगा, 9वां और 10वां एक साथ पढ़ दीजिए भाई। अच्छा, नवंबर में विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराए देश में परदेशी के समान हम्म। रहकर, इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसी प्रतिज्ञा के वारिस थे, तंबुओं में वास किया। किसके वारिस थे? प्रतिज्ञा प्रतिज्ञा के के वारिस थे। वारिस, ये कौन सा प्रतिज्ञा है? ये वैसे प्रतिज्ञा यह है आने एक और वाला है। राज्य जो आएगा, उसकी प्रतिज्ञा है। इब्राहिम को जो परमेश्वर ने प्रतिज्ञा दी, वो ये था कि उसके उसके बच्चे एक बहुत बड़ा एक राज्य बनेंगे और उनके ऊपर राज्य करने वाले परमेश्वर होगा। और एक वो इब्राहिम और उनके वंशज सारे उस मसीहा के का वेट कर रहे थे। ठीक। हाँ भाई, आगे पढ़िए। प्रतिज्ञा के वारिस थे। प्रतिज्ञा के वारिस थे, और क्यों क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था, जिसका हम्म। रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। हाँ, वो लोग बाट जो रहे थे, क्या कर रहे थे? बाट जो रहे थे। दे वर वेटिंग, दे वर वेटिंग फॉर द प्रॉमिस सीड टू कम। वो लोग मसीहा के का इंतजार कर रहे थे। वो लोग बाट जो रहे थे। और जो लोग बाट जो रहे थे, उन लोगों को परमेश्वर ने बचाया। उन लोगों को परमेश्वर ने उद्धार दिया। उन लोगों को परमेश्वर ने नरक नहीं भेजा। नए नियम में वैसा नहीं है। नए नियम में प्रभु यीशु मसीह आ चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह ने बलिदान अपने लिए दिया। अपने पापों की क्षमा प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास कर कर हमें प्राप्त होगी। तो अपना उनका उद्धार और अपना उद्धार दोनों अलग है। वो लोग उद्धार तो पाए, वो लोग नरक नहीं भेजे गए, वो लोग परमेश्वर के क्रोध में क्रोध की आग में लिपट नहीं गए, परंतु
उन्होंने नया जीवन नहीं पाया। अपन अपना उद्धार हुआ, अपन परमेश्वर के क्रोध से छुड़ाए गए। अपन, मैं जब बोल रहा हूँ कलीसिया की बात कर रहा हूँ, कलीसिया को परमेश्वर ने उद्धार दिया, परमेश्वर के क्रोध से कलीसिया छुड़ा ली गई, और कलीसिया ने एक नया जीवन पाया। अंतर समझ आया? पिछले हफ्ते से क्या अलग दिख रहा है? पिछले हफ्ते अपन ने डिस्कशन कहाँ एंड किया? पिछले हफ्ते अपन ने बोला पुराने नियम में लोग वाचा मानकर उद्धार पाने की कोशिश करते हैं, जो कि सही भी है। परमेश्वर ने वाचा दिया ही इसलिए था कि इंसान उस वाचा को माने और उद्धार पाए। पर अब मनुष्य की प्रकृति में पाप है, जो अपन ने रोमियो की पहली पत्री में पढ़ा। इसीलिए मनुष्य उस वाचा के नियमों को मान ही नहीं पा रहा था। और मान नहीं, क्योंकि मनुष्य उस वाचा के हर एक नियमों को नहीं मान सका, इसीलिए मनुष्य का उद्धार नहीं हो सका। पर उसके बाद भी पुराने नियम में ही देख रहे हैं कि परमेश्वर एक करुणामय परमेश्वर है, एक अनुग्रहकारी परमेश्वर है। वाचा दिया तो था कि इंसान उस बात को उन बातों को माने और उद्धार पाए। इंसान असफल रहा। उसके बाद भी परमेश्वर ने उन उधर कुछ लोगों को उद्धार दिया। वो भी उनके कार्यों के कारण नहीं, उनके विश्वास के कारण, उनके बाट जोने के कारण, उनके आने वाले उस मसीह के राज्य के में जो विश्वास था उनका, उसके कारण। ठीक। इसीलिए पूरे बाइबल में, पुराना नियम हो नया नियम हो, वाचा के नियमों को मानकर कोई इंसान स्वर्ग नहीं पहुंच सका। वाचा के नियमों को मानकर कोई इंसान स्वर्ग नहीं पहुंच सका। यहाँ पर एक क्वेश्चन हमारा आ गया। हाँ भाई। ये पुराना नियम में जो परमेश्वर का बाट जो रहा था उसका उद्धार हुआ, हाँ। तो उसका न्याय जो है पुराना नियम में ही किया गया कि हम लोग के साथ न्याय होगा? न्याय करके उनको, जैसे कि जब तक न्याय नहीं हुआ तो वो हम्म। परमेश्वर के पास कैसे पहुंचा? उद्धार पाया उसकी, उसके बाद न्याय तो होगा। हाँ, उसके लिए अभी मुझे उधर जाना पड़ेगा फिर। टाइम क्या हुआ? ठीक है। चलो, हाँ, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा भाई। आपको ये पता है पुराने नियम के लोग कहाँ थे, जो लोग मर चुके थे? मर चुके थे। हाँ, वो लोग कहाँ जाकर रह रहे थे? वो लोग क्या, उनका उनके साथ क्या हुआ? पुराने नियम में जो विश्वासी और अन्य विश्वासी जो मरे, उनके साथ क्या हुआ? वो कोई एक जगह है, क्या नाम भूल रहा हूँ मैं। शीहोल या पाताल। पाता सीहो, या उसको क्या बोलते हैं पा उसको? पाताल। इंग्लिश में शीहोल बोलते हैं, हिंदी में पाताल। टाइट्रस ऐसे कुछ बोलते हैं। क्या क्या क्या, क्या इनोश? टाइट्रस कुछ बोलते हैं। हाँ। हाँ, वो ही, डिपेंडिंग ऑन ट्रांसलेशन, इंग्लिश में तो बहुत सारे, हेडीज कुछ लोग बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं शीहोल। ठीक, सीहोल पाताल में। मानकर चलो, शीहोल। हिंदी में पाताल। पाताल और नरक दोनों अलग जगह है। ठीक। अब मैं अभी, ये अपने टॉपिक में नहीं है, बट क्योंकि भाई ने पूछा, तो मैं ये जरूरी समझता हूँ कि मैं इसका उत्तर देकर आगे बढ़ूं। जब प्रभु यीशु मसीह का रिजरेक्शन हुआ था, पुनरुत्थान हुआ था, पुनरुत्थान, राइट इनोश? रेजरेक्शन इज पुनरुत्थान। और फिर से उठाया जाना, मतलब फिर पूर्ण जीवन, पूर्ण जन्म। नहीं, पूर्ण जन्म नहीं, रेजरेक्शन, पुनरुत्थान, राइट रिएक्शन। गौरव? पुरुत्थान। पुनरुत्थान, हाँ। हाँ। ठीक है। पुनरुत्थान हुआ, तब याद है मेरी मगदलिन जब प्रभु यीशु मसीह को छूने जा रही थी, तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या बोला था? मुझे अभी छूना मत। ये वाला याद है? मुझे वो रेफरेंस ढूंढ के बताओ क्या, कि याद है सबको? लालू भाई?
कौन सा? ये याद है कि क्या बोलते हैं जब प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ था, मैरी हाँ। मगदलिन ने उस उस व्हाट इज इट हाँ। कॉल्ड यार, टूम, जहाँ दफनाया था प्रभु यीशु मसीह को, उसके बाद पास में प्रभु यीशु मसीह मेरी मगदलिन को एक दर्शन दिया। तब अच्छा। मेरी हाँ। मगदलिन प्रभु यीशु मसीह को छूने जा रही थी। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा, मुझे छूना मत। मैं रेफरेंस ही दे देता हूँ यार, रुको। वो अम, सबसे का छूना मत। एक बार इनोश गौरव तुम भी ढूंढो। यूहन्ना 20 का 17। इसको 17। जॉन 20 वर्स हम्म, 17। हाँ जॉन 20:17। पढ़ो गौरव। कोई भी भाई बहन पढ़ दो। यीशु यीशु ने ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास नहीं ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? मैं अपने पिता के पास अभी गया नहीं हूँ, बट मैं अभी ऊपर परमेश्वर के पास जा रहा हूँ। ठीक। यहाँ पे जब क्या बोलते हिब्रू में पढ़ते हैं, और ये बाइबल स्कॉलर्स कहते हैं कि यहाँ पे जो प्रभु यीशु मसीह ने किया, प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु के बाद प्रभु यीशु मसीह भी शीहोल गए। कहाँ गए? पाताल गए। वहां पे प्रभु यीशु मसीह ने सभी को, जो लोग पुराने नियम में थे, वो लोग सब शीहोल में थे। अब शीहोल में प्रभु यीशु मसीह ने जाकर उन्हें अपना सुसमाचार सुनाया। और शीहोल के जो वो सबसे ऊपरी भाग है, लाजरस और वो धनी मनुष्य की कहानी याद है? लाजरस और धनी मनुष्य मरे। लाजरस जाकर इब्राहिम के गोदी में बैठा। धनी मनुष्य वो एक बहुत बहुत आग और उस बहुत दर्द की जगह में रह रहा था, बेसिकली नरक। उन दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा गैप था, एक अंधकार का गैप था। कोई ऊपर से नीचे नहीं आ सकता, कोई नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। ये याद है? हाँ, तो हाँ हाँ। पानी याद की है। बूंद मांग रहा था। हाँ, पानी की बूंद मांग रहा था। ये वाला कहानी शीहोल को दर्शाता है। शीहोल के तीन भाग है। सबसे टॉप मोस्ट पार्ट, जहाँ इब्राहिम और लाजरस थे, बीच में एक अंधकार का गैप, जहाँ पे क्या बोलते हैं नहीं वो ठीक है, वो एक्स्ट्रा हो जाएगा। और सबसे निचले भाग में जो पापी थे पुराने नियम के, वो लोग थे। धनी मनुष्य जहाँ था, जहाँ बहुत दर्द और दुख था। ठीक, ये तीन भाग। अब प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद शीहोल के पहला जो भाग क्या था? टॉप, सबसे ऊपर वाला भाग? एक सबसे अंधकार का ऊपर का? भाग था। एक अंधकार था, बहुत बड़ा एक अंधकार था। वो बीच में? हाँ, बीच में। और सबसे ठीक। ऊपर? सबसे ऊपर इब्राहिम, और पुराने नियम में जिन्होंने उद्धार पाया वो लोग थे। वो पाताल में? इब्राहिम। हाँ भाई। पाताल में, पाताल में। हाँ नहीं, पाताल है, तीनों पोर्शन मिलाकर पाताल है। अच्छा, सबसे ऊपर इब्राहिम और लाजर। हाँ, इब्राहिम, लाजर, दाऊद, ये वगैरह लोग जिन्होंने पुराने नियम में उद्धार पाया। अच्छा। सबसे निचले भाग में जो लोगों ने पाप में अपने जीवन को खत्म किया पुराने नियम में, जिन्होंने अच्छा। प्रतीक्षा नहीं की, वो लोग शियोल के सबसे आखिरी भाग में थे। बीच में अच्छा। एक बहुत बड़ा अंधकार था, ताकि कोई ऊपर से नीचे ना जा सके, नीचे से कोई ऊपर ना जा सके। हम्म। ठीक। अब प्रभु ठीक। यीशु मसीह के मरने के बाद प्रभु यीशु मसीह की आत्मा इस शियोल गई। वहां पे प्रभु यीशु मसीह, अब जब प्रभु इधर जो वर्स पढ़ा, योना 20वां अध्याय उसका 17वां वाक्य, मैं पिता के पास जा रहा हूं। क्यों जा रहे? पुराने नियम के जो विश्वासियों की आत्मा जो पाताल के टॉप मोस्ट पोजिशन में थी, उन सभी को ले जाकर परमेश्वर के सन्निधान में छोड़ने। ठीक। ये यीशु मसीह के जी उठने के बाद है क्या? हाँ, जी उठने के बाद। यहाँ पे अभी अपन ने रेफरेंस पढ़ा भाई,
यूहन्ना उसका 20वां अध्याय 17वां वाक्य। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया, परंतु मेरे मेरे भाइयों के पास जाकर उससे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता। ऐसा क्यों कहा प्रभु यीशु मसीह ने कि मुझे मत छू? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह तब उस शरीर में नहीं थे, एक आत्मिक देह में थे। क्योंकि स्वर्ग पहुंचने के लिए, पिता के सन्मुख पहुंचने के लिए एक आत्मिक देह होना जरूरी है। ठीक। और क्योंकि पिता के पास जाना था, और ये पुराने नियम के जो विश्वासी थे, उन्हें परमेश्वर प्रभु पिता परमेश्वर के पास जाकर सौंपना था, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह गए। ठीक। लालू भाई, आपका क्वेश्चन का आंसर मिला आपको? ये अ- वो अगर और कोई पिता भी के और कुछ पूछना है तो भी पूछ लीजिए। अ, ये मरियम मगदलीनी जो ये जी उठने के बाद परमेश्वर ऊपर गया यीशु मसीह, है ना? हाँ। हाँ। उसके बाद उसका सबका न्याय किया, हम्म। ये बात ना है। हाँ, क्योंकि जो लोग जो विश्वासी थे, उन लोगों को प्रभु यीशु मसीह पिता के सन्मुख सौंप कर आया, हम्म। वापस धरती पे आया। उसके बाद हम्म। अपने जो डिसाइपल्स थे, प्रेरित प्रेरित थे, उनसे मिला। और उसके पत्रस बाद उनसे मिली। पत्रस यूहन्ना, इन सबसे मिला। हम्म। ठीक। न्याय उनका वहां हुआ, क्योंकि जो विश्वासी थे, अभी पिता प्रभु यीशु मसीह उन्हें पिता के सन्मुख छोड़कर आ गया। हाँ, अब समझ हम्म। गया मैं। ठीक। नए अब नियम क्लियर में। हो गया। हाँ। नए नियम के विश्वासियों का कब न्याय होगा? ये ऑफ टॉपिक जा रहे हैं अपन वैसे, बट कोई बात नहीं, ये अच्छा क्वेश्चन था। हाँ। और नए नियम के विश्वासियों का कब क्या कब न्याय होगा? एनीवन? नए नियम के विश्वासी तो यीशु हाँ। मसीह के आएगा, और उसके बाद हम लोग 7 साल आकाश में रहेंगे, उस समय न्याय होगा। 7 साल आकाश में रहेंगे तब होगा। का आकाश में हम लोग आकाश। मध्य आकाश में। हाँ हाँ, ओके ओके, कूल। हाँ, एकदम सही बोला। वैसे वापस आएंगे उसमें, कौन सा वाला? वापस फिर हम लोग 7 साल के बाद हम लोग आएंगे ना, परमेश्वर यीशु मसीह के साथ। उसमें हम लोग को नहीं, एक अपन जब हजार बोलते साल के लिए। प्रभु यीशु मसीह के दूसरा आगमन बोलते हैं, तो उसमें 2 स्टेजेस है। वो कौन से 2 स्टेजेस है? क्योंकि आप एकदम आपको डॉक्ट्रिनली साउंड हो आप, इसलिए इसलिए मैं सबके लिए आप पूछ रहा हूँ, ताकि क्योंकि ये कलीसिया मुझे लगता है काफी अच्छा डॉक्ट्रिनली स्ट्रांग कलीसिया है। तो मैं इसलिए, अब क्योंकि आप लोगों को बहुत कुछ पता है, तो मैं पूछ रहा हूँ। हाँ। जैसे कि यीशु मसीह आएगा, आगमन होगा, तो हम लोग उठा लिए जाएंगे। पहले जो हाँ। जीवित उठा लिए जाएंगे, जो मरे हुए, जो पहले मरे हुए पहले वो जीवित हो जाएंगे। हाँ। उसके बाद जो जीवित है वो फिर परमेश्वर के साथ हम लोग चले जाएंगे, और 7 साल आकाश में हम लोग बट यीशु मसीह के साथ हाँ, रहेंगे। वहां तक सही उसके है बाद भाई। हाँ। हाँ, हाँ, वहां तक और सही है। मध्य आकाश में न्याय किया जाएगा। ओके। उसके फिर। बाद हम लोग यीशु मसीह के साथ हम लोग 1,000 साल के लिए धरती पे आएंगे। हाँ, तो ये धरती पे वापस आएंगे, मतलब अपन को लेने के लिए धरती पे वापस दूसरा आगमन हुआ कि नहीं हुआ? लेने के प्रभु लिए यीशु दूसरा मसीह का। आगमन। हाँ, अपन को लेने के लिए, कलीसिया को लेने के लिए। कलीसिया को लेने के लिए अभी कहाँ हुआ? नहीं नहीं, अपन आपने जो बोला उस उधर की बात कर रहा हूँ, उस टाइम की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कलीसिया को लेने के, आप प्रभु यीशु मसीह धरती पे दूसरा आगमन होगा, प्रभु यीशु मसीह धरती तक पहुंचेंगे। दूसरा आगमन में, हाँ, सेकेंड आगमन में तो आएंगे। दूसरा आगमन में हम धरती पे लोग भी उसका उतरेंगे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह। धरती पे उतरेंगे, लेकिन नया आकाश नया पृथ्वी तो उसमें नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह के साथ तो हम लोग आएंगे 1,000 साल के लिए।
हाँ देवेंद्र भाई, आप क्या बोल रहे हो? इस मतलब ये बात नहीं उतरेंगे। क्या क्या क्या? लेकिन आएंगे, मेरे ख्याल से आएंगे। यीशु मसीह धरती पे साथ में उतरेंगे रहेंगे। क्या, ये क्वेश्चन है। हाँ, उतरेंगे। बट आपने तो बोला कि मध्य आकाश में आकाश में मिलेंगे। तो मध्य आकाश में तो हम लोग 7 साल रहेंगे, फिर यीशु मसीह के साथ हम तो लोग अगर, आएंगे हाँ 7 साल के बाद। ठीक है। यहाँ नहीं, उस समय तो यहाँ पे महाक्लेश होगा। जिस समय हम लोग मध्य आकाश में रहेंगे उसमें महाक्लेश होगा। हाँ और उस समय तो हम लोग, उसके बाद हम मे- लोग 7 साल के बाद परमेश्वर यीशु मसीह के साथ इस धरती पे आएंगे। हाँ तो महाक्लेश से पहले परमेश्वर का दूसरा आगमन होगा, कलीसिया उठा ली जाएगी। और पर, महाक्लेश से प्रभु, पहले कलीसिया उठा ली जाएगी। हाँ यहाँ तक तो क्लियर है। प्रभु यीशु हम्म। मसीह ऊपर से नीचे आ रहे हैं और कलीसिया नीचे से उठा ली जा रही है, हम्म। इसलिए मध्य आकाश में मिलेंगे। ज, हाँ। कलीसिया के लिए जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे, धरती पे नहीं उतरेंगे। धरती पे प्रभु यीशु मसीह के पाँव नहीं रखेंगे। ठीक। तो कलीसिया जब लेने के लिए यीशु मसीह आएगा, तो हम्म। क्या यीशु मसीह का पाँव उसमें, हाँ उसमें धरती पे नहीं आएगा। हाँ पाँव उसका धरती पे नहीं रहेगा। हाँ तो उसके बाद क्या बोलते आपने जो बोला, न्याय होगा अपना कलीसिया का मध्याकाश में, धरती पे महाक्लेश का समय। उसके हाँ। महाक्लेश के अंत में 7 साल बाद प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन इस धरती पे होगा, माउंट ओलिव्स पे। ओलिव हाँ। पर्वत पे प्रभु यीशु मसीह पाँव रखेंगे इजरायलियों को बचाने के लिए। जैतून पर्वत पर। बेतुल पर्वत पे, और इंग्लिश में माउंट ओलिव्स बोलते हैं, बेतुल पर्वत पे। ठीक। तो दूसरा आगमन जब बोलते हैं, तब दो स्टेजेस है। एक है द रैप्चर ऑफ चर्च, सेकंड इज द ग्लोरियस अपीयरेंस। कौन से दो स्टेजेस है? एक है द रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना, वो है रैप्चर। और दूसरा है ग्लोरियस अपीयरेंस, प्रभु यीशु मसीह अपने पूरी महिमा में धरती पर उतरेंगे। ठीक। और वहां अपन रेवलेशन में पढ़ते हैं, रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 7 में, कि हर एक आंख उसे देखेगी, एक बहुत बड़ा विलाप होगा। वो वाला वर्स याद है सबको? रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय उसका 7वां वाक्य। देखो वह बादलों के साथ आने वाला है, और हर एक आंख उसे देखेगी, वरन जिन्होंने उसे भेदा था वे भी उसे देखेंगे, और पृथ्वी के सारे कुल उसके कारण छाती पीटेंगे। हाँ आमीन। हाँ, ये वाला है ग्लोरियस अपीयरेंस, द सेकंड स्टेज ऑफ द सेकंड कमिंग। ठीक। दूसरा आगमन के भी दो भाग है। पहला है रैप्चर, कलीसिया का उठा लिया जाना। प्रभु यीशु मसीह मध्य आकाश तक आएंगे। मध्य आकाश में विश्वासियों का न्याय होगा बिफोर द जजमेंट सीट ऑफ क्राइस्ट। धरती पे क्या चलेगा? महाक्लेश चलेगा। महाक्लेश चलेगा 7 साल बाद। इजरायली एक कॉर्नर में होंगे, पूरी दुनिया उन्हें खत्म करने के लिए आ रही होगी। तब प्रभु यीशु मसीह उस बेतुल के पर्वत पे उतरेंगे। वो है दूसरे आगमन का दूसरा भाग, द ग्लोरियस अपीयरेंस। याद रहेगा ये सबको? हालांकि अपन टॉपिक से काफी अलग हो गए, बट ठीक है। जी जी। हाँ, चलो और कोई डाउट? 3 मिनट और बचे हैं, अगर छोटा कोई डाउट हो तो। हाँ तो आज यहाँ टॉपिक खत्म करते हैं। मेरा आज कवर करने का मोटिव था, पिछले हफ्ते अपन ने जो डिस्कशन जहाँ खत्म किया, कि पुराने नियम में वाचा को मानकर लोग उद्धार पाते थे। या तो परमेश्वर चाहते थे कि इंसान उस वाचा को माने और उद्धार पाए, पर मनुष्य की प्रकृति में पाप है, इसलिए वो वाचा वाचा मतलब के, व्यवस्था। व्यवस्था व्यवस्था राइट। ठीक, व्यवस्था के नियमों को मानने योग्य मनुष्य नहीं था, क्योंकि मनुष्य के प्रकृति में पाप था। और नए नियम, और क्या बोलते इसीलिए नए नियम, पुराने नियम में भी जो विश्वासी थे, वो लोग भी अपने खुद के कार्यों के द्वारा नहीं, व्यवस्था या वाचा को मानकर नहीं,
परंतु उनके विश्वास के द्वारा उन्होंने उद्धार पाया। आने वाले उस राज्य के पे विश्वास, आने वाले उस मसीहा पे विश्वास, उसके द्वारा उन्होंने उद्धार पाया। आई वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर दैट देयर इज नो ह्यूमन बीइंग हु इज एवर सेव्ड थ्रू हिज वर्क्स। अपने पाप कार्यों के द्वारा कोई मनुष्य ना पुराने नियम में ना नए नियम में उद्धार पाया। सब लोग अपने विश्वास से उद्धार पाए। होपफुली दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ अस। लेट्स प्रे दैट गॉड हमें परमेश्वर सहायता करे कि हमारा विश्वास और दृढ़ होता जाए और आने वाले समय में हम परमेश्वर के लिए एक योग्य सेवक बनकर अपने जीवन को बिता सके। मैं सभी का धन्यवाद देना चाहूंगा कि सभी ने एकदम विलिंगली पार्टिसिपेट किया, एकदम अच्छे से। गौरव स्पेशली अच्छे से प्रिपेयर्ड था। मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले क्लासेस में भी इसी तरह कंटिन्यू करें ताकि हम डिस्कशंस के तौर पे सीख सकें। May his name be glorified both now and forevermore.